नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमित कुमार सिंह, एक ही सिंह लोहिया टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। मेरे पास ये आज फ़ोन आया हुआ है। ये फ़ोन लावा का फ़ोन है और इसमें ये समस्या क्या है, ये पानी में गिर गया था फ़ोन, जिसके कारण इसके अंदर शॉर्टिंग हो गई। तो अगर हम इसको वैसे चेक करते हैं, इसको सप्लाई के साथ, तो इसकी पता नहीं चलता है कि इसके अंदर कोई शॉर्टिंग होगी। तो अगर हम सप्लाई मशीन से इसको चेक करेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे कि ये फ़ोन बिल्कुल ओके है। लेकिन इसकी शॉर्टिंग कहाँ पे पता चलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी शॉर्टिंग पता करने के लिए आपको क्या करना होगा। इस प्रकार की शॉर्टिंग पता करने के लिए हमें मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमने डीसी मशीन है और डीसी मशीन से हमने अभी इसकी प्लस वाली प्लस में लगा दी, माइनस वाली माइनस में लगा दी। और यहाँ से हमने क्या करा, इसको लगा के ये किया हमने ऑन। ये फ़ोन देख लो, ये फ़ोन हो गया ऑन। ये देख सकते हो आप, फ़ोन ऑन है, लेकिन ये बैटरी से ऑन नहीं होगा। तो बैटरी से ऑन नहीं होगा, इसका रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये जैसे पानी में गिरा तो फ़ोन हो जाते हैं, बैटरी होगी इसकी ठंडी। तो ठंडी होने के कारण इसमें वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन पाती। बैटरी की जो वोल्टेज है, बैटरी मैंने चेक की है, वैसे बैटरी की वोल्टेज इसमें सही दिखा रहा है, ये बता रहा है कि चार्जिंग है। लेकिन ये लावा के जैसे कोई भी कंपनी का कीपैड का फ़ोन है, जब तक उसमें शॉर्टिंग होती है तब तक उसमें प्रॉपर ऑन नहीं होता। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्या रीज़न रहता है। इसमें शॉर्टिंग का में शॉर्टिंग है, मैंने जैसे इसकी शॉर्टिंग चेक करी तो ऐसे हम इसमें चेक कर रहे हैं तो वोल्टेज वगैरह हमारी पूरी प्रॉपर आ रही है। मैं आपको आंसू एक मिनट आइए, इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। ये फिक्स। अब हम इसको क्या करते हैं, चार्जिंग में लगाते हैं। ये चार्जिंग में लगा लिया, ये मल्टीमीटर है हमारा। और मल्टीमीटर में हमने ये बजर पे सेट करना होगा। पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं कि चार्जिंग लगाने के बाद वोल्टेज क्या सिखा रहे हैं। अब चार्जिंग लगाने के बाद हमने जैसे इसकी बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी लगाने के बाद ये क्या बता रहा है, ये इसकी बैटरी है और ये पहले वाला नंबर है इसका, ये जो हमने डाटा क्यों लगाई हुई है। तो पहले वाले में कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा, सी इस बैटरी को कोई वोल्टेज मिल रही है और ये प्रॉपर लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे दिखा ना, ये देखो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो यहाँ से हम बजर पे सेट किया। बजर पे सेट करने के बाद कीपैड के फ़ोन काफ़ी आते हैं आपके पास रिपेयर होने के लिए, वाटर डैमेज होते हैं, आप कस्टमर को वापस दे देते हो, कहते हो ये रिपेयर नहीं होगा। रिपेयर क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको रिपेयरिंग करना आता नहीं। आप बढ़िया इंस्टीट्यूट में अगर आप ट्रेनिंग लोगे तो आपको ये रिपेयरिंग के बारे में, आपको फॉल्ट के बारे में पता चलेगा। तो इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ग्राउंड है, ग्राउंड से यहाँ पे चेक करा, ये प्लस का है, यहाँ पे बीप आ रही है। ये चार्जिंग लगाने के बाद बीप आ रही है। ये देखो चार्जिंग लगाने के बाद बीप आ रही है और चार्जिंग लगाने से पहले यहाँ पे कोई बीप नहीं है, कोई वो नहीं है। ये माइनस का है, यहाँ पे बीप आ रही है, ये माइनस का करेगा। और ये प्लस का में कोई बीप नहीं है, क्योंकि अभी मैंने चार्जिंग में नहीं लगा रखा, ठीक है। और चार्जिंग लगाने से ये फॉल्ट कैसे बनता है ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हमने ये चार्जिंग में लगा लिया, चार्जिंग लगाने के बाद ये फॉल्ट बनना शुरू हो गया। ये देखो, ये थोड़ा ढंग से चार्जिंग लगा हुआ फॉल्ट, ये लगा दिया। ये चार्जिंग में लगाने के बाद अभी यहाँ पे शॉर्टिंग बन गई। ये शॉर्टिंग कहाँ से बन रही है, अब आप यहाँ से पता करोगे। यहाँ से रखने के बाद थोड़ा क्लोथ लेके ना, यहाँ से रखने के बाद ये देखो, यहाँ पे रखे इसके एक फिरो पे, ये पूरा वीप आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रखने के बाद भी वीप आ रहा है, और इसके प्लस वाले पे भी वीप आ रहा है और माइनस वाले पे भी वीप आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से है मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऐसी प्रॉब्लम में आपके पास फ़ोन अगर आए तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको चार्जिंग जैक को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि तो शॉर्टिंग बन रही है वो चार्जिंग जैक से बन रही है। पानी में गिरा था, साफ़ करने से शॉर्टिंग इसकी हुई नहीं, इसके अंदर के जो प्रिंट है उसके बाद। अब सब पहले चार्जिंग जैक चेंज करेंगे वो, और चार्जिंग जैक करने के बाद मैं आपको इसकी दिखाता हूँ शॉर्टिंग क्या हुआ, इसकी दूर हुई या नहीं हुई। तब तक मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ।
सो दोस्तों आप देख सकते हो कि अब मैंने जैसे चार्जिंग जैक इसका अलग कर लिया। अब इसकी ये बीप की साउंड आ रही है, हमने बजर पे सेट कर लिया। और अब इसकी अब देखते हैं यहाँ पे कोई शॉर्टिंग है तो नहीं। यहाँ पे प्लस, ये प्लस का है, कोई शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पे। और ये माइनस का है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर हो रहा है। अब इसको देखते हैं, इसका जैक बदलने के बाद देखते हैं इसकी समस्या का निवारण हो रहा है या नहीं हो रहा। और तो तब तक आप वीडियो को पोस्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड। तो दोस्तों जैसे हमने ये ये हमने चेक कर लिया था। जैसे इसमें तो कोई हमारी शॉर्टिंग अब रही नहीं है अलग करने के बाद। और ये जैक और चेक कर लेते हैं, जैसे चार्जिंग में लगा देते हैं और चार्जिंग में लगा के चेक कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा कि हमारा जो चार्जिंग जैक है ये कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो उसके लिए हमने ये सबसे पहले ये ग्राउंड कर लिया और एक ये चक्कर है, ये ग्राउंड पे बज रहा है। ये देखो ये हमारा जैक वो है। ये आप देख सकते हो हमारा जैक शॉर्ट है। तो अभी चार्जिंग जैक इसको चेंज कर दे। सो दोस्तों अब इसका हमने चार्जिंग जैक हमने चेंज कर दिया है। तो चार्जिंग जैक करने के बाद हम आपको, तो दोस्तों हमने इस फ़ोन का भी चार्जिंग जैक हमने चेंज कर दिया है। चार्जिंग जैक करने के बाद हम बैटरी लगा कर देखेंगे इसमें क्या रिजल्ट है। चार्जिंग ये इसकी जो बैटरी लगाई है हमने, इस बैटरी में कोई वोल्टेज नहीं ले रहा। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसकी जो दूसरी बैटरी है मैंने पास रखी है, क्योंकि वो बैटरी है ना डिस्चार्ज हो जाती है, सेल ख़राब हो जाती है, जिसके कारण ये समस्या हो जाती है। तो हम अभी इसमें दूसरी बैटरी लगाते हैं। तो दूसरी बैटरी लगाने में क्या होता है अभी देखते हैं। ये वोल्टेज बनने शुरू हो गए हैं इसमें। तो ये बैटरी एक बार ढंग से ना आनी पड़ेगी। देखो ये थोड़ी बैटरी की हालत थोड़ी ख़राब है। अभी ये सही घंटी बैठी। अब देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट है। ये लो फ़ोन हमारा चार्जिंग वगैरह बिल्कुल ओके हो रहा है। तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं होती। कई दफ़ा हम फ़ोन जैसे रिपेयर करते हैं तो रिपेयरिंग करने के दौरान हमारे पास अब इसमें चार्जिंग जैक की प्रॉब्लम थी, ये छोटी प्रॉब्लम थी। तो हमें प्रॉपर रिपेयरिंग करनी आनी चाहिए कि कोई भी फ़ोन होता है उसकी ट्रेसिंग करनी आनी चाहिए। तो हम फ़ोन को अच्छे से रिपेयर करके दे सकते हैं काफ़ी, नो डाउट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ़ोन वाली लाइन में पैसा बहुत है। देखिए पैसा उन दुकानदारों के पास कमाई का साधन उन दुकानदारों के पास है जो दुकानदार मोबाइल रिपेयरिंग करना खुद जानते हैं, ना कि किसी दूसरे दुकानदार से थ्रू करवाओगे। मेरे पास आते हैं, मैं दुकानदारों का नाम नहीं लूँगा, वो दुकानदार आते हैं मोबाइल रिपेयर करवा के ले जाते हैं और कस्टमर से अच्छे पैसे लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको रिपेयर करना नहीं आता तो आप इसका इंस्टीट्यूट में, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाकर मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हो। और अपने ये फ़ोन, अब मैं मान लो अगर मैं किसी दूसरे दुकानदार से अगर मेरे को रिपेयरिंग नहीं आती मैं करवाता तो मैं 300 रुपये चार्ज कर लेता मेरे से। और कीपैड का फ़ोन में 300 रुपये चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। फ़ॉल्ट इसमें पहले ये ऑन नहीं हो रहा था, पहले ही तो ऑन किया है, इसका फ़ॉल्ट ढूंढा तो अभी ये प्रॉपर ऑन भी है और इसमें जो फ़ॉल्ट था वो फ़ॉल्ट भी समझ में आ गया। तो काफ़ी चीज़ों का काम होता है कि मैं आपको एक ही वीडियो में अगर मैं आपको डिटेल में अगर मैं ये चीज़ समझाऊंगा तो आपको बोर हो जाओगे काफ़ी। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ होती है। अगर आपको जैक वगैरह नॉर्मल आपको मल्टीमीटर इस्तेमाल करना आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। और ये जैक की समस्या थी तो ऐसे में कीपैड फ़ोनों में ज़्यादा समस्या होती नहीं है, और होती है तो हमें जल्दी मिलती नहीं है क्योंकि हम ट्रेसिंग करनी नहीं आती। अगर ट्रेसिंग करनी आती है तो आप किसी भी फ़ोन को अच्छे से रिपेयर कर सकते हो। और कस्टमर से आप डायरेक्ट आप इसके 400 रुपये लोगे तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे दुकानदार से 300 रुपये उसको दोगे, 2 चक्कर लगाओगे, एक बार छोड़ के आओगे फ़ोन, एक बार लेके आओगे,
तो आप ही सोचोगे कि 200 रुपये मैं कस्टमर से चार्ज करूँ। तो उस कंडीशन में आप मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं आप मिसगाइड हो रहे हो। तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो किसी भी इंस्टीट्यूट में, जो बढ़िया इंस्टीट्यूट आपको लगता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखो, और या किसी भाई के पास बैठो कि जिसको नॉलेज है, उससे थोड़ी नॉलेज लो। देखो पैसा तो खर्चना पड़ेगा, बिना पैसे खर्चे हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के डालूँगा, जिस वीडियो में मैं इंडिया के जो टॉप 5 जो है इस क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट है, जो जहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई जाती है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक की रिपेयरिंग सिखाई जाती है, मैं उन इंस्टीट्यूटों के बारे में फीस वगैरह, उनका लोकेशन वगैरह मैं आपको डाल दूंगा और बता दूंगा आपको कौन से इंस्टीट्यूट। आप देख लेना, आपकी चॉइस के हिसाब से आप किसी भी इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हो। तो जल्दी ही आपको वो वीडियो मिलने वाली है, आज ही या आपको कल। उस वीडियो के ऊपर थोड़ा मेरा कार्य चल रहा है, मेरी एडिटिंग वगैरह नहीं हुई है उसमें। ज़्यादातर मैं कोई ख़ास एडिटिंग करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए मेरे को फिल्टर वगैरह यूज़ करना पड़ता है, जिससे पीछे की आवाज़ इरेज करनी पड़ती है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेसिक से लेकर एडवांस तक की नॉलेज आप हमारी वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हो। और आपको किसी इंस्टीट्यूट में अगर जाकर सीखना है तो आप वहाँ भी सीख सकते हो, चॉइस आपकी है, आपको कैसे सीखना है। और तब तक के लिए मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्त।